जय हिंद दोस्तों, सिग्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के एक सीरीज में हम घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले जो है हमने सीखा संख्याओं की इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसमें जो है सिंपल संख्याओं का गुणनफल था, उसमें जो हमने इकाई का अंक निकाला। इसमें देखेंगे हम जो घातांकीय संख्या है, तो घातांकीय संख्या का मतलब ये होता है कि एक कोई संख्या होगा जिसको हम आधार बोलते हैं और ये इसको घात बोलते हैं, इसके ऊपर जो लगाया जाता है। जैसे 2 पे पावर 2, मतलब ये 2 हो गया आधार संख्या का और ये 2 हो गया ये घात। तो इसको हम घातांकीय संख्या कहते हैं, जिसमें आधार और घात हो। ऊपर वाले को घात कहते हैं और जो बेस में रहता है उसको आधार कहते हैं। तो ये हो गई घातांकीय संख्या। अब देखेंगे इसमें कि घातांकीय संख्या में अगर हमको दिया रहे और पूछे हमसे कि नहीं जो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो इकाई के अंक में जो है क्या क्या हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतनी संख्याएं जो है इकाई के अंक पे हो सकती हैं, किसके आधार के। तो इसमें से नियम एक ये बोलता है कि अगर संख्या के आधार पे, अगर संख्या के आधार में एक हो, सॉरी 0 हो, 1 हो और 5 हो और 6 हो, तो घात कोई भी हो इकाई का अंक इसी के समान होगा। मतलब 0, किसके, अगर आधार में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई का अंक भी जो है सेम होगा। इकाई का अंक भी क्या होगा, सेम होगा। कितना, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। एक मिनट, थोड़ा पेन हल्का चल रहा है, इसको चेंज करते हैं। हाँ, तो इसमें देखते हैं क्या है कि संख्या के आधार में अगर 0, 1, 5, 6 हो तो घात कोई भी हो इकाई का अंक समान होगा। इकाई का अंक इसी के समान होगा। कैसे होगा, अगर 0, 1, 5, 6 है आधार में, तो इकाई का अंक हमेशा जो है 0, 1, 5, 6 होगा, चाहे घात कोई भी हो। जैसे अगर ये 10 के घात पे अगर 2 हमसे पूछे, तो 10 के आधार ये है, आधार कितना है 10, तो आधार पे इकाई का अंक कितना है 0 है। तो घात कोई भी हो, यहाँ पे हमेशा इसका मान कितना निकल के आएगा 100। तो हमेशा जो है इकाई के अंक पे जो है 0 आएगा। वैसे ही अगर 11 है, 11 का घात 2 करेंगे तो 121 होगा। 11 के घात 2 का मतलब होता है 11 का 11 में गुणा आपस में एक बार, तो कितना हो गया 121। यहाँ पे क्या हमने नियम में लिखा है कि 1 हो, तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। तो वैसे ही 5 का देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 का क्यूब किया जाए तो इकाई का अंक कितना होगा, देख लीजिए। 5 का 3 बार गुणा करके 125 प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 मिलेगा। अगर 15 हो जाए यहाँ पे, तो 15 का जो है अगर संख्या जो है बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाए और हमसे पूछे कि इसका जो है घात 15 है और हमसे पूछे कि इसके इकाई के अंक पे क्या प्राप्त होगा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है। अगर 5 है तो इसके भी इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा, चाहे घात कितना हो, बड़ा हो या कितना हो, छोटा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही 6 का है,
तो अब हमने देख लिया 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, और हमारे पास अब बची कितनी संख्या है? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। तो ये नियम एक नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा नियम देखते हैं क्या बोलता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसको देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये है कि संख्या के आधार में अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो, तो संख्या के घात में 1 घटाकर 4 से भाग देंगे। और जो भागफल प्राप्त होगा घात में से 1 घटाकर 4 से भाग देंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा, सॉरी, और जो शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़कर घात में 1 घटाकर 1 जोड़कर इकाई के संख्या पर उतना ही घात मानकर हल कर लेंगे। नियम थोड़ा देखने में बड़ा है, लेकिन जब हल करेंगे तो जो है आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं, जो है इकाई का अंक जो है कैसे निकालेंगे हम। अब ये तो नियम है, इस पे आधारित जो है हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा जो है क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं करना है, जो आधार है, संख्या का आधार है, अगर उसमें आपको 2 दिखे, 4 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 या 9, तो उसमें देखना है क्या है। देखिए 4 से भाग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है आप अगर आप देखेंगे कि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 4। फिर 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8। फिर 2 का आपस में जो है 4 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16। फिर 5 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 32। और ये 2 का 1, कितना हुआ? 2। मतलब 2 के घात पे 0 अगर होगा तो 1 प्राप्त होगा। अगर 2 के घात पे 1 होगा तो कितना होगा? 2 होगा। और 2 के घात पे 2 होगा तो कितना होगा? 4। 2 के घात 3। तो ऐसे करके जो है देख सकते हैं इसको, मतलब कि तो देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर उसके बाद फिर 2 आ रहा है। फिर आगे देखेंगे अगर 2 के घात पे 6 होगा तो इसका 2 का आपस में 6 बार गुणा करेंगे तो देखेंगे यहाँ 64 प्राप्त होगा। मतलब यह है कि 4 के बाद फिर से बारंबारता जो है चालू हो जा रही है, फिर से वही संख्या आ रही है, 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6। और ये कितनी बार में हो रहा है? 1, 2, 3, 4 के बाद ये जो है चालू हो रहा है। तो इसी वजह से हम जो है हमेशा 4 का भाग देते हैं, चाहे कोई संख्या हो, उसमें जो है 4 का हमको एक सीरीज मिल जाता है कि 4 के बाद जो है हमेशा वही संख्या जो है रिपीट हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं, मान लीजिए अगर
ये 122 है, और 122 पे जो है घात 34 है। 122 पे घात 34 है, और हमसे पूछा जाए कि इसके इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है। हमने क्या बताया था कि जो घात है, यहाँ पे देखेंगे आधार में इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ठीक है 2 को रहने देते हैं। तो जो घात है उस घात में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 34 माइनस 1, और फिर इसमें जो है 4 से भाग दे देंगे। ठीक, 4 से भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 33 भागे 4, 8 बार जाएगा, 8 चौके 32, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 1। अब क्या है कि शेष में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया 2, तो 2 के पावर 2 कर देंगे, कितना हो गया 4, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। यही बस करना है, समझ गए आप। क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 का गुणा आपस में 34 बार हो रहा है ना। 2 का गुणा अगर ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये 4 4 का सीरीज बनाएंगे तो 34 बार हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हमको अगर एक से, अगर इसमें से घटाना ना है एक, तो भी आप 4 से भाग दे दीजिए, इसमें कितना होगा, 2 शेष बच रहा है ना। अगर इसमें भाग, अगर आपको माइनस नहीं करना है तो भी डायरेक्ट आप इसमें भाग दे सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि अगर जिसमें पूरी से पूरी भाग चली जाएगी, जिसमें शेष नहीं बचेगा उसको क्या करेंगे, तो उसी इसी के लिए जो है इसमें पहले माइनस करके यहाँ शेष में 1 जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो 4 4 का सीरीज जब बना देंगे तो 8 की तो जो है 4 की सीरीज जो है 8 बार की हो जाएगी, क्योंकि 32 है, 34 में 4 का जब भाग देंगे तो 8 बार तो चली जाएगी, शेष बचेगा 2। तो ये 4 4 का जो सीरीज हम कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और शेष में क्या लास्ट में बचेगा 2। तो यहाँ तो बच गया 2, ठीक। और ये जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ लास्ट में कितना होगा, 6 होगा ना, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब फिर यहाँ से चालू क्या हो जाएगा, फिर 2 चालू हो जाएगा, तो ऐसे कर करके जो है सीरीज तो 2 2 का बन गया, लास्ट में क्या बचेगा, 4, 2 दूनी 4, यही जो है इकाई के अंक में प्राप्त हो जाएगा। इसका सीरीज तो खत्म हो गया 2 का, ठीक। तो करना कुछ नहीं है इसमें, करना यही है कि जो घात है घात में से 1 माइनस कर देंगे और उसमें जो है 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33/4, और 33 में जब 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 1, शेष 1 में जो है 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 2। अब यही 2 जो है इस इकाई का घात मान लेंगे, क्या, 2 के पावर 2 बराबर 4, यही इसका जो है इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही अगर 3 का देख लेते हैं, देखिए 3 का भी वही सिस्टम है, क्या है कि अगर 3 के घात पे 1 होगा तो कितना होगा 3, 3 के पावर 2 होगा तो 3 गुणे 3 बराबर कितना होगा 9, 3 के पावर 3 होगा तो कितना होगा, 3 का आपस में 3 बार गुणा होगा, कितना होगा 27, और 3 के पावर 4 हो जाएगा तो कितना होगा 81, और फिर 3 के पावर 5 होगा तो कितना होगा 243। तो अब देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 के बाद फिर से 3 की सीरीज चालू हो गई है, फिर 3 आया, 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया, फिर 3 आया, फिर वैसे ही जो है यहाँ पे 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे ही 3 आएगा, ये सीरीज जो है 4 की बनती है। इसीलिए इसमें भी जो है सेम कार्रवाई होगी, 4 की जो है जो संख्या है, संख्या के घात में जो है 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस करके 4 से भाग दे लेंगे उसमें, और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको जो है, जो 3 है, ये जो आधार में 3 मिलेगा इकाई में, तो उसका घात मान लेंगे, जो शेष में 2 1 जोड़ के रखेंगे, और उसी का गुणा करके देख लेंगे कितना आ रहा है, वही जो है इकाई के अंक में जो है संख्या प्राप्त होगी। जैसे 13 के पावर 18, ठीक। अब इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि 13 के पावर 18, 13 इज टू पावर 18 में इकाई का अंक
क्या होगा। ठीक, तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना ये है कि घात देख लेंगे कितना है, घात बराबर है 18। तो अब क्या करना है, घात में से जो है एक माइनस कर लेना, 18 माइनस 1/4। तो 17 में जो है 4 का भाग जब देंगे तो शेष जो है 1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 में 4 का भाग देंगे तो 16, 4 बार चला जाएगा 16, और 16 17 में से 16 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 1 में क्या करेंगे कि 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 2, 3 के पावर 2 लिख देंगे, लिखिए 9। यही जो इकाई का अंक होगा इसका। अब हमको 13 का गुणा अगर 18 बार करना हो तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा, कितनी बार करते रहेंगे। तो कितनी लिखे 9 3 27 या 81, फिर एक आ गया, फिर यहाँ से 3 में हुआ तो 3, यहाँ 9। तो ऐसे ऐसे करते करते जब लास्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, इकाई का अंक। समझ गए? ये हो गया 3 वाला। अब 4 का उदाहरण देते हैं। देखिए 4 में भी सेम सेम कार्रवाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जो है आपको अलग से कोई करना है काम। अब ये एक संख्या है और इसमें जो है घात 189। अब इस संख्या में जो है 189 घात है, और बोल रहा है क्या कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 4 है। अगर 1 5 6 या 0 रहता तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं घात कितना हो, यहाँ अगर 1 है तो इकाई के अंक में कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ जो है 4 है, तो फिर से वही कार्रवाई करनी पड़ेगी, 189 माइनस 1/4। 189 में से 1 जाएगा, कितना बच गया, 188/4। अब देखेंगे कि 4 से डिवाइड होगा, तो बोला कि हाँ 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 का पावर करेंगे, 2 चौके 8, 2 7 14, 47। तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया 0, तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 1। तो 4 के पावर 1 लिख के बराबर कितना मिलेगा 4। तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया। यही सिंपल सा जो है, इसको ट्रिक बोल लें या नियम बोल लें, ऐसे ही इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। वैसे ही आप लोग के लिए जो है टास्क है ये, कि 7 का भी, 8 का और 9 का जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम घातांकी संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।